अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, फ़रिश्तों की तादाद के बारे में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान पाक की आयत व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति के तहत लिखा है कि इंसान जिन्नात का 10वां हिस्सा हैं और जिन्नो इंस खुश्की के जानवरों का 10वां हिस्सा हैं और ये सब मिलकर परिंदों का 10वां हिस्सा और ये सब मिलकर दरियाई जानवरों का 10वां हिस्सा और ये सब मिलकर ज़मीन के फ़रिश्तों का 10वां हिस्सा है और ये सब मिलकर पहले आसमान के फ़रिश्तों का 10वां हिस्सा है और ये सब मिलकर दूसरे आसमान के फ़रिश्तों का 10वां हिस्सा है। 7वें आसमान तक यही तरतीब है। फिर ये सब मिलकर कुर्सी के फ़रिश्तों के मुकाबले में बहुत ही कम हैं और वो सब मिलकर अर्श के एक पर्दे के मुकाबले में बहुत ही कम हैं और अर्श के 6 लाख पर्दे हैं और हर पर्दे पर इसी कदर फ़रिश्ते हैं। फिर ये तमाम मखलूक इन फरिश्तों के मुकाबले में जो अर्श अजीम के आस पास घूमते हैं ऐसे हैं जैसे दरिया के मुकाबले में एक कतरा हो। फरिश्तों के सरदार 4 फरिश्ते हैं। जबरील अलैहिस्सलाम ये हवाओं और लश्करों पर मुअक्कल हैं। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ये बारिश और नबातात पर मुअक्कल हैं। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ये जानदारों की रूहें कब्ज़ करते हैं और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम इन तीनों फरिश्तों पर अहकामात इलाही नाज़िल करते हैं। इमाम बाहकी ने लिखा है कि जब अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान में कोई वाक़या ज़ाहिर करना चाहता है तो लोहे महफूज बुलंद होकर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सामने आ जाती है और वो उसे देखकर अल्लाह ताला के अमर पर आगाह हो जाता है और अगर वो अमर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम से मुतअल्लिक़ हो तो उसे पहुँचा दिया जाता है। अगर वो मीकाईल अलैहिस्सलाम से मुतअल्लिक़ हो तो वो हुक्म उसे पहुँचा दिया जाता है और अगर मलकुल मौत से मुतअल्लिक़ हो तो उसे पहुँचा दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हिफाजत करने वाले दोनों फरिश्तों को लतीफ़ बनाया है, हत्ता कि इन दोनों को इंसान की दोनों दाढ़ों पर बिठाया, उसकी ज़बान को उनका कलम और उसके लाब को उनकी स्याही बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाएँ तरफ वाला फ़रिश्ता बाएँ तरफ वाले फ़रिश्ते का सरदार है। जब कोई बंदा नेक अमल करता है तो उस जैसी 10 नेकियां लिखी जाती हैं और जब वो कोई गुनाह करता है तो बाएँ तरफ वाला फरिश्ता उसे लिखने का इरादा करता है तो दाएं तरफ वाला कहता है रुक जाओ, तो वो 6 या 7 घड़ियां रुक जाता है। अगर वो अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करे तो वो कुछ नहीं लिखता और अगर वो अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार ना करे तो उसका एक गुनाह लिख देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास रात के और दिन के फरिश्ते आते हैं, ये फजर और असर की नमाज के वक़्त जमा होते हैं, फिर जिन्होंने तुम्हारे साथ रात गुजारी वो ऊपर को चले जाते हैं तो उनसे अल्लाह ताला पूछता है तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा, तो वो अर्ज़ करते हैं कि हमने जब उसे छोड़ा तो वो सुबह की नमाज़ पढ़ रहे थे और जब हम उनके पास गए तो वो असर की नमाज़ पढ़ रहे थे। इस हदीस पाक से साबित हुआ कि किरामन कातिबीन की दिन और रात में 2 मरतबा ड्यूटियाँ बदलती हैं। मोमिन के साथ 360 फरिश्ते होते हैं। जो मुसीबत इंसान पर वाक़या होना लिखी होती है उसको इंसान से दूर करते हैं। सिर्फ आँख के लिए 7 फरिश्ते हैं। ये फरिश्ते इंसान से बलाओं को इस तरह से हटाते हैं जिस तरह गर्मी के दिनों में शहद के प्याले से मक्खियों को हटाया जाता है। अगर इन फरिश्तों को तुम्हारे सामने ज़हर कर दिया जाए तो तुम इनको हर मैदान और हर पहाड़ पर अपने हाथ खोले हुए देखो। अल्लाह ताला का एक फ़रिश्ता है जो कब्रों से मुतअल्लिक़ है। जब मैयत को दफन किया जाता है और उस पर मिट्टी बराबर कर दी जाती है और लोग वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो ये फ़रिश्ता उस कब्र की मिट्टी से एक मुट्ठी उठाकर उन जाने वालों की गुदियों पर फेंकता है और कहता है अपनी दुनिया की तरफ लौट जाओ और अपने मुर्दों को भूल जाओ, वरना लोग अपने प्यारों की जुदाई में इतना रोएं कि आँखों से पानी की बजाय खून आने लगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से किसी ने सवाल किया कि अयाम हज में हुज्जाज कराम रमी जमार करते हैं और ये अमल ज़माना जहलियत में भी था और ज़माना इस्लाम में भी है, तो ये इतना बड़ा ढेर क्यों नहीं बनता जो रास्ते को बंद कर दे। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इन पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर रखा है
जो कैंकरी कबूल हो जाती है उसको वो उठा लेता है और जो मकबूल नहीं होती उसको छोड़ देता है। अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो आसमान पर रहकर औलाद आदम को और उनके आमाल को इंसानों के सितारों को देखने से ज़्यादा देखते हैं। जब वो किसी बंदे को अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करता हुआ देखते हैं तो अपने दरमियान उसका जिक्र करते हैं और नाम लेकर कहते हैं इस रात फ़लाँ कामयाब हो गया और इस रात फ़लाँ नजात पा गया। और जब किसी ऐसे आदमी को देखते हैं जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा होता है तो उसका भी आपस में जिक्र करते हैं और उसका नाम लेकर कहते हैं आज रात फलां नुकसान में रहा, आज रात फलां तबाह हो गया। बेशक मोमनों के घर अर्श तक रोशन हैं। इन घरों को सातों आसमान के मुकर्रब फरिश्ते पहचानते हैं और कहते हैं ये मोमनों के घरों से आ रहा है जिनमें कुरान की तिलावत की जाती है। जब लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ एक फ़रिश्ता भेजता है जो उस पर बहुत ज़्यादा बरकत उतारता है और कहता है कमज़ोर है और कमज़ोर से पैदा हुई है, इसकी कफ़ारत करने वाले की क़यामत तक मदद की जाती है। और जब लड़का पैदा होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ आसमान से एक फ़रिश्ता भेजता है जो उसकी आँखों के दरमियान बोसा देता है और कहता है अल्लाह ताला तुझे सलाम कहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम मुर्ग की अज़ान सुनो तो अल्लाह ताला से उसका फ़ज़ल तलब करो क्योंकि ये उस वक्त फ़रिश्ते को देखता है। और जब गंधे को हींगता हुआ सुनो तो अल्लाह ताला के साथ शैतान से पनाह मांगो क्योंकि वो शैतान को देखता है। तो नाज़रीन किराम, ये तमाम अहादीस इल्लामा जलालुद्दीन सयूती की किताब अल हबाइक फ़ी अख़बारिल मलाइक से ली गई। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल हौज़े कौसर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को भी प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।